बसंत पंचमी के इस पावन और आलोकित पर्व पर कर्मा कुटीर के इस आध्यात्मिक मंच से आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यह वही पवित्र तिथि है जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन विद्या, बुद्धि, वाणी और कला की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का आविर्भाव हुआ था। यही वह दिन है जब ज्ञान का उदय होता है और जब जड़ चेतना में चेतना का संचार होता है और जब साधक के भीतर विवेक का दीप प्रज्वलित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना सरस्वती कृपा के न तो शास्त्र का अर्थ खुलता है और न ही जीवन का रहस्य। इसी कारण किसी भी पवित्र ग्रंथ के अध्ययन से पूर्व नारायण, नर, देवी सरस्वती और वेद व्यास को नमन किया जाता है, क्योंकि वही दिव्य परंपरा हमें ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ाती है। बसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं, यह चेतना का उत्सव है। यह प्रकृति और पुरुष के मिलन का संकेत है। यह उस क्षण की स्मृति है जब सृष्टि को स्वर, लय और अनुशासन प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं और लोक में अस्तित्व में आ चुके थे, किंतु उनमें कोई तालमेल नहीं था। ग्रह अपनी कक्षा से भटक रहे थे, नक्षत्र दिशाहीन थे, ब्रह्मांड में असंतुलन व्याप्त था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी गहन चिंतन में लीन हुए। उन्होंने अनुभव किया कि सृष्टि को केवल आकार नहीं, अपितु क्रम, नियम और ज्ञान की आवश्यकता है। उसी क्षण उनके मुख कमल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक सौम्य, शांत और तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्र, सुनहरी किन्हरी, बिना आभूषण के भी अनुपम सौंदर्य, चार भुजाएं जिनमें बीड़ा, जपमाला, ज्ञान का प्रतीक कलश सुशोभित था। यह कोई और नहीं, स्वयं ज्ञान की देवी माता सरस्वती थी। जैसे ही उन्होंने वीणा के तारों को स्पर्श किया, ब्रह्मांड में नाद गूंज उठा। वही नाद ऋतु बन गया, वही नाद नियम बना, वही नाद सृष्टि की लय बन गया। जिस दिन वह दिव्य नाद प्रकट हुआ, वही दिन बसंत पंचमी कहलाया। यही कारण है कि बसंत पंचमी को विद्या आरंभ का श्रेष्ठ दिवस माना गया है। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को देवी के चरणों में रखते हैं, कलाकार अपनी कला को अर्पित करते हैं और साधक अपने अहंकार को विसर्जित करते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवी सरस्वती को यह वरदान दिया कि माघ शुक्ल पंचमी के दिन पृथ्वी पर सर्वत्र उनकी आराधना होगी। जैसे सृष्टि का सृजन ब्रह्मा, पालन विष्णु और संहार महादेव के अधीन है, वैसे ही विद्या, वाणी, संगीत और विवेक का संचालन देवी सरस्वती के अधीन है। ज्ञान की महिमा का एक अनुपम उदाहरण हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में देखने को मिलता है। जब उन्होंने वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने का संकल्प लिया, तब मूल ग्रंथ कश्मीर के शारदा पीठ में सुरक्षित था। वहां के पंडितों ने ग्रंथ देने से मना कर दिया। निराश होने के स्थान पर रामानुजाचार्य ने माता सरस्वती की उपासना की। उनकी निष्ठा और विनय से प्रसन्न होकर स्वयं देवी ने उन्हें वेदांत सूत्र की दिव्य प्रतिलिपि प्रदान की। भाष्य पूर्ण होने पर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान हयग्रीव का विग्रह प्रदान किया। यह कथा बताती है कि जहाँ अहंकार रुक जाता है, वहाँ भक्ति के द्वार खुलते हैं। बसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी और श्री पंचमी भी कहा जाता है। इसी दिन से बसंत ऋतु का आरंभ होता है, जब प्रकृति नव जीवन से भर उठती है। वृक्षों पर कोपलें फूटती हैं, खेतों में हरियाली लहराती है और वातावरण में एक अद्भुत उल्लास छा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऋतुओं में भी बसंत हैं, क्योंकि बसंत जीवन का उत्सव है, सौंदर्य का विस्तार है और प्रेम की अनुभूति है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के महारास के अतिरिक्त एक बसंती रास लीला भी होती है, जिसका वर्णन जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में किया है। यह लीला बसंत पंचमी की रात्रि को गिरिराज गोवर्धन पर संपन्न होती है। यहाँ चंद्रमा पूरी रात मध्यम प्रकाश देकर उस दिव्य रास को और भी मधुर बना देता है। बसंत पंचमी केवल देवी सरस्वती का दिन नहीं, यह वैष्णव परंपरा के अनेक महान आचार्यों
के आविर्भाव और तिरोभाव का भी स्मरण दिवस है। इसी पावन तिथि पर श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री रघुनंदन ठाकुर और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ, जिनके जीवन ने भक्ति मार्ग को आलोकित किया। वृंदावन के राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण कराने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन त्याग, वैराग्य और प्रेम की चरम अवस्था का उदाहरण है। यही वह भूमि है जहाँ भक्ति केवल उपासना नहीं, जीवन बन जाती है। बसंत पंचमी का पावन दिवस हमें यह भी स्मरण कराता है कि यह केवल देवी की उपासना का सीमित पर्व नहीं, बल्कि उन सभी महापुरुषों के जीवन और लीलाओं से भी जुड़ा है, जिन्होंने ज्ञान और भक्ति के मार्ग को अपने आचरण से प्रकाशित किया। इसी पवित्र तिथि पर श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव हुआ था, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी थी और साक्षात भगवान नारायण की भूशक्ति मानी जाती है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और संसार से विरक्त हो गए, तब उन्होंने विष्णुप्रिया देवी को अपना एक विग्रह प्रदान किया। उस विग्रह की सेवा करते हुए विष्णुप्रिया देवी ने अपना संपूर्ण जीवन तप, त्याग और विरह में व्यतीत किया। उनका जीवन इस प्रकार का जीवंत उदाहरण है कि सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं, समर्पण में होता है। बसंत पंचमी एक और विशेष महत्व यह भी है कि इसी दिन महान वैष्णव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का ठाकुर का तिरोभाव हुआ था। उन्होंने वृंदावन की पावन भूमि में रहकर 6 गोस्वामियों के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और भक्ति सिद्धांत को अत्यंत स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी वैष्णव परंपरा की आधारशिला माने जाते हैं। यही कारण है कि आधुनिक काल में श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवद गीता यथारूप को उन्हीं के चरणों में समर्पित किया है। यह दर्शाता है कि ज्ञान और परंपरा समय से परे होती है और सच्चा ज्ञान वही होता है जो अहंकार को नहीं, भक्ति को बढ़ाता है। बसंत पंचमी ही बसंत ऋतु का शुभारंभ होता है। वृंदावन की भूमि इस समय विशेष रूप से दिव्य हो उठती है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को पीले और केसरिया वस्त्रों से सजाया जाता है। पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, बसंत राग गाए जाते हैं और नवांकुरित घासों, सुगंधित पत्तियों से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। पीला रंग यहाँ केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि वैराग्य, ज्ञान और आनंद का संकेत है। इसी कारण अनेक स्थानों पर महिलाएं, बालिकाएं पीले वस्त्र धारण करती हैं। बच्चे विद्यारंभ संस्कार करते हैं। किसान नई फसल के लिए यज्ञ और प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी को ऐसा दिन माना गया है जब बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, विवाह, शिक्षा का आरंभ, नवीन व्यापार, कीमती वस्तुओं की खरीद, सभी कार्य स्थिर मंगल माने गए हैं। यह विश्वास इसलिए नहीं कि तिथि में कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि यह दिन चेतना को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करता है। जब मन शुद्ध होता है तब हर क्षण शुभ हो जाता है। भारत के विभिन्न प्रांतों में बसंत पंचमी अलग अलग परंपराओं के साथ मनाई जाती है। बंगाल में भव्य सरस्वती पूजा होती है, जहां विद्यार्थी माता के चरणों में अपनी पुस्तकें अर्पित करते हैं। बिहार में इसे फसल उत्सव और सूर्य उपासना से जोड़ा जाता है। पंजाब में पीले मीठे चावल बनते हैं, पतंगों से आकाश रंगीन हो जाता है। राजस्थान में परिवार की कनिष्ठ कन्या पूजा स्थल को सजाती है और सभी को टीका लगाती है। गुजरात में संगीत और विद्या से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इन विविध परंपराओं के बीच एक बात समान है, वह है ज्ञान के प्रति श्रद्धा। बसंत पंचमी हमें यह भी सिखाती है, विद्या केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं। सच्ची विद्या वही है जो हमें विनम्र बनाती है, जो हमें सत्य से जोड़ती है, जो हमारे भीतर करुणा का विकास करती है। माता सरस्वती केवल लेखनी नहीं देती, वे विवेक देती हैं। वे केवल स्वर नहीं देती, वे संयम देती हैं। जब तक जीवन में सरस्वती का वास नहीं होता, तब तक लक्ष्मी जी भी स्थिर नहीं रहती और दुर्गा जी भी, शक्ति भी दिशाहीन हो जाती है। इस पावन दिन पर हमें माता सरस्वती से यही प्रार्थना करनी चाहिए
कि वे हमारे भीतर बसे अज्ञान के अंधकार को नष्ट करें और हमारी वाणी को असत्य से दूर रखें और सत्य और मधुर बनाएं। हमारी बुद्धि को शुद्ध करें और हमें उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें जो शाश्वत कल्याण की ओर जाता है। जब विद्या भक्ति से जुड़ जाती है तब जीवन साधना बन जाता है और साधना में प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। कर्मा कुटीर के इस आध्यात्मिक मंच से आज के इस शुभ अवसर पर हम माता सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और कामना करते हैं उनका आशीर्वाद आपके जीवन में ज्ञान, शांति और सद्भाव का संचार करे। आपकी बुद्धि सदैव जागृत रहे, आपकी वाणी सत्य से युक्त रहे और आपका जीवन धर्म, भक्ति और करुणा से आलोकित हो। इसी मंगल भावना के साथ हम आज की वसंत पंचमी व्रत कथा को यहीं विराम देते हैं। माता सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय सरस्वती माँ।